हिसाब से मर्डर तो बिल्कुल था, ये सुसाइड का केस बिल्कुल भी नहीं था। इस केस को एक पर्टिकुलर स्टेज पे परिवार ने सडनली कहा कि अब इसको हमको आगे नहीं करना। अब क्या उनके ऊपर दबाव था? आपको याद है एक एप्लीकेशन रेडी था हमारा फोरेंसिक टीम को बदलने के लिए, बिकॉज आपको याद होगा ये गुप्ता जी जो फोरेंसिक के हेड थे यहाँ एम्स, मेरे से पर्सनली कहा था ये डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये तो हैंगिंग का हो ही नहीं सकता डेथ। बाद में वही पलट गए थे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 4 साल बीत चुके हैं। इस पूरे मामले में बॉलीवुड चुप है। सुशांत का वो फ्लैट आज भी खाली पड़ा होता अगर सुशांत मामले की जांच पूरी हो जाती सही तरीके से। उस फ्लैट को आज तक सील नहीं किया गया जहां पर सुशांत का शरीर बरामद हुआ। सुशांत के शरीर के साथ क्या हुआ उसको लेकर सवाल उठे। सुशांत सिंह राजपूत के घर को क्यों पिकनिक स्पॉट बनाया गया, सीसीटीवी फुटेज को लेकर बातें हुई। बड़े नेता निकल के आए, कई सारे अभिनेता भी सामने निकल के आए, फिर भी सुशांत मामले का हाल 4 साल के बाद क्या है ये सबके सामने है। बॉलीवुड ने क्यों इस पूरे मामले से दूरी बनाई थी, ये सवाल सबके मन में था, पर इन सवालों का जवाब कोई दे ना सका। 4 साल बीत गए हैं। मामले में एनसीबी से लेकर ईडी से लेकर सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसीज ने जांच करी, फिर भी ये मामला पेंडिंग है। तो अपने आप में बड़ा सवाल है, तो क्या सुशांत मामला क्या सॉल्व होगा भी या ये मामला पेंडिंग ही पड़ा रहेगा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो यहाँ पर हम सब चीज़ को लेकर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में एक बहुत बड़ा सवाल जो पिछले 4 साल से उठ रहा है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का वो फ्लैट सील नहीं किया गया था। अब तो उस फ्लैट में एक अभिनेत्री रहने लग गई हैं। आप अच्छे से जानते हैं द केरला स्टोरी फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री जो है वो उस फ्लैट में रह रही हैं। हाल ही में खबर निकल गई थी कि उन्होंने वो फ्लैट खरीद लिया है, उस फ्लैट में वो रह रही हैं। पर अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आती है जिस खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि जो अदा शर्मा है जो उस फ्लैट के अंदर रह रही हैं, उन्होंने दावा करा है कि भैया वो फ्लैट उन्होंने खरीदा नहीं है, वो फ्लैट उन्होंने रेंट पर लिया है। जी हाँ, ये खुलासा उन्होंने करा है कि वो फ्लैट उन्होंने रेंट पर लिया है, उस फ्लैट को उन्होंने खरीदा नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि भैया केरला स्टोरी फिल्म ने जितना पैसा कमाया है वो सारा मुझे नहीं दे दिया है। मैं घर में कमाती हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं फ़्लैट ख़रीद लूँ, मैं रेंट पर रह रही हूँ। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि आखिरकार अगर सुशांत मामले की जांच पूरी प्रॉपर तरीके से होती तो वो फ्लैट सील किया जाता, जांच हुई थी, पर जांच में शुरुआत में कुछ नहीं निकल के आया। बाद में जांच बड़ी एजेंसी सीबीआई को दे दी गई, एनसीबी ईडी ने भी जांच करी, उसके बाद भी सवाल उठे। यहाँ तक कि सुशांत मामले में जब कहा जा रहा है कि सुशांत की डेथ हो गई थी, उस वक्त भी एक सवाल उठा था कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के घर को एक पिकनिक स्पॉट के तरीके देखा जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज को लेकर बातें हो रही थी। इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी था कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को जिस स्ट्रेचर पर लेकर जाया गया था वो इतना लंबा कैसे था। इन सब चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे थे, पर फिर भी एक बहुत ही बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला आज भी क्यों पेंडिंग है। क्या इस मामले में आज भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं? क्या इस पूरे मामले में आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं? सवाल ये भी है कि आखिरकार इस पूरे मामले में पिछले 4 सालों से कई सारे सुशांत के फैंस हैं जो कहा जा रहा है कि अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, जो उनको लगता है, जो उनको समझ आता है वो आकर लिख देता है सोशल मीडिया पर। पिछले 4 सालों में हमने देखा है कि अगर फैंस ना होते तो शायद ये मामला अभी तक जीवित ना होता, ये बहुत जल्दी क्लोज हो चुका होता। फिर भी कहा जाता है कि आज भी इस पूरे मामले को लेकर लोग इंतजार करते हैं कि कब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय निकल के आएगा और पता लगेगा कि इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत है। इंतज़ार हम कर सकते हैं, पर वो इंतज़ार कितना लंबा होगा ये कोई नहीं जानता। बॉलीवुड पिछले 4 सालों से चुप्पी बना के बैठा है। आप जानते हैं बॉलीवुड अपनी लाइफ जी रहा है, मज़े से जी रहा है, आप अच्छे से जानते हैं। फिल्में चल रही हो या नहीं चल रही हो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि भैया उनके साइड में बिजनेस चल रहे हैं, उससे वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने एक बहुत ही बड़ा चेहरा सामने रख दिया था 2020 के बाद कि भैया हम उनके ही सगे जो हमारे सगे, मतलब जो आउटसाइडर हैं वो एक आउटसाइडर जैसे रहते हैं, जो इनसाइडर हैं वो इनसाइडर की तरीके रहते हैं। और किनको ज़्यादा मौका मिलता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बात सच है। नेपोटिज़म हर फील्ड में है, पर सवाल ये भी है कि नेपोटिज़म गलत भी नहीं है, और सवाल ये भी है कि आखिरकार नेपोटिज़म की वजह से कुछ टैलेंटेड लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता। तो सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं कि आखिरकार सुशांत मामले में होने क्या वाला है इन फ्यूचर, ये कोई जानता नहीं है।
पर इस पूरे मामले के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो आज भी छुपी हैं। इस पूरे मामले के अंदर कई सारे ऐसे राज हैं जो आज भी छुपे हुए हैं, जिनको लेकर हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही इस पूरे मामले का जो भी फाइनल निर्णय है वो सामने निकल के आ जाए। आप सोचिए, इस पूरे मामले को लेकर 3 साल पहले बड़ी एजेंसी सामने आई, सीबीआई जैसी एजेंसी सामने आती है जो अपनी बात सामने रखती है, अपनी राय सामने रखती है, उसके बावजूद ये मामला पेंडिंग रह जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, रिया के ऊपर इतने गंभीर सवाल उठे। रिया चक्रवर्ती जो आज अपनी ब्रांड खोल चुकी हैं कपड़ों के, जिनके ऊपर एनसीबी ने गंभीर आरोप लगाए, चार्जशीट में उनका नाम लिखा गया, उनके भाई का नाम लिखा गया, सुशांत के घर पर रहने वाले कई स्टाफ मेंबर्स का नाम लिखा गया, उनके ऊपर गंभीर सवाल उठे। उसके बाद हम 4 साल के बाद क्या देख रहे हैं, ये सबके सामने है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी सुशांत के फैंस पूछ रहे हैं, जिनके जवाब आज भी उनको नहीं मिले हैं। और ये सब जानते हैं कि सुशांत का मामला जो है वो एक पेंडिंग मामला है। जब तक इस मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के नहीं आएगा, तब तक आप इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अब फिलहाल तो इंतजार ही करा जा सकता है कि इस पूरे मामले का जो भी निर्णय है वो आज नहीं तो कल सामने आएगा। और जिस दिन सामने आएगा तो उस दिन शायद इस पूरे मामले के बहुत सारे राज खुल जाएंगे अपने आप। अब ये देखने वाला विषय होगा कि कब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय सामने निकल के आने वाला है, क्योंकि 4 साल में इस पूरे मामले में कितनी सारी चीज़ें निकल के आई हैं ये आप जानते हैं। कई बड़े नेता निकल के आए बाहर, जिन्होंने अपनी बातें सामने रखी हैं, हाल ही में भी निकल के आए थे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि रूप कुमार शॉ जी का बड़ा दावा, अचानक से कहा जा रहा है कि उनके बयान को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। बाद में फिर से नेता निकल के आते हैं, नेता के बड़े बयान आते हैं सामने। उनके बयान आने के बाद लगता है कि अब कुछ ना कुछ होगा, पर उनके बयान आने के कुछ दिन बाद ही कहा जा रहा है कि मामला ठंडा पड़ जाता है। फिर देखते हैं हम कई सारे बॉलीवुड के कलाकार हैं जो सुशांत को अपना आइडल मानते थे, दोस्त मानते थे, सुशांत के लिए आवाज़ उठाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बड़े कलाकार जो इंडस्ट्री में हैं वो सुशांत के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। और शायद इसी वजह से जो कहा जा रहा है कि जूनियर कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं इसी डर से कि मौका मिलेगा आगे काम करने का या नहीं मिलेगा, चुप होके बैठ जाते हैं। और सुशांत मामले में आप सर्च करिए, आपको पता लगेगा कि बॉलीवुड से या फिर टॉलीवुड से भी कई लोगों ने अपनी अपनी बातें सामने रखने की कोशिश करी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी, पर अब कोई भी सामने निकल के नहीं आता है। आखिरकार क्यों नहीं आता है, इसको लेकर बहुत बड़े सवाल हैं जो आज भी उठाए जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले का जो भी सच है वो जल्द सामने आए। उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले का जो भी राज है वो खुल जाए, पर इन सब चीज़ों को लेकर हमें इंतजार करना पड़ेगा। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, और फेसबुक का सागर भल्ला। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का चैनल भी आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।